ओम शांति। आज हम सब के साथ सारे भारतवर्ष के 140 करोड़ आत्माएं हमारे बाबा के साथ बैठे हैं। सबका ध्यान एक ईश्वर के तरफ है। मस्जिद क्या, मंदिर क्या, चर्च क्या, हर जगह में सरकार ने भी आज खास सभी स्कूल को ओपन किए हैं। बच्चे भी स्कूल में आके आज हम सबके साथ रहे। तो जैसे बाबा ने हम बच्चों से छुट्टी लिया, समाप्ति, पढ़ाई का, कारोबार का नहीं, आप सबको यहाँ लाए हैं बाबा ने। ये तो नहीं कह सकते बाबा ने कारोबार का समाप्ति किया, नहीं। जो पढ़ाते थे, पाठ पढ़ाते थे, रोज या 15 दिन में एक बार हम बच्चों के साथ मिलने आते थे। तो इस संगम के समय के हिसाब से जो कुछ कार्य बचा हुआ है वो बाबा ने अपने हाथ में ले लिया है। तो आप कहेंगे ऐसा कौन सा बाबा कर रहे हैं? तो आप तो सब जानते हैं, देश के राष्ट्रपति भी बाबा की बच्ची है। आज भी जो विश्व में पहली बार चंद्रमा में चंद्रयान 3 का नाम से जो चल रही है, उसका भी सारे लोग आज सुबह से लगे हुए हैं, बाबा इसको सफल करो, सफल करो, सफल करो। तो जिनके पास अभी तक मैसेज आ गई है कि भाई सफल हो गया है, वो हाथ उठाए। भले कुछ मिनट और भी है, परंतु बहुत अच्छी तरह से बाबा ही कर रहा है। विश्व के कोई भी शक्ति ये नहीं कह सकते कि हाँ, प्रयास ज़रूर सभी ने किया है, पर सफलता की इंतज़ार प्राइम मिनिस्टर भी अफ्रीका से खास देख रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो बाबा ने कहा है विश्व परिवर्तन का, सद्धर्म की स्थापना का, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना का जो कार्य स्वयं भगवान करा रहा है। बाबा कई बार पूछते थे, अव्यक्त बाबा, बच्चे मैं प्रकृति को बोलूं तो आप लोग अपना काम शुरू करो। तो हम लोग कभी भी हाँ नहीं कहते थे। बाबा को कहते, बाबा थोड़ा सा टाइम, बस अब थोड़ा पुरुषार्थ बाकी है, हम करेंगे। पर वो भी दिन आया, बाबा ने पूछा नहीं, बाबा ने कहा समाप्ति। तो पढ़ाई का बाबा ने एक मुरली में कहा था, ज्ञानी तो आत्माएं, तो मैं 100 मार्क नहीं 125 दे देता हूँ। सभी आप लोग ज्ञान स्वरूप बन चुके हैं, संपूर्ण ज्ञानी बन चुके हैं।
बाकी जो 3 सब्जेक्ट है जो बाबा को कभी कभी होता था, बच्चे 8 घंटा कब करेंगे। एक मुरली में तो बाबा ने ये भी कह दिया 5 मिनट भी नहीं करते। तो जैसे बहन जी ने भी बताया कि मन भी चुप हो जाए तो भी करने वाले बुद्धि है। तो ये सब्जेक्ट कभी कभी मैं बाबा मम्मा को कहता था, बाबा मम्मा तो हमको कराची में क्यों नहीं बुलाया, हम जो 14 साल तपस्या आप लोगों ने किया हमको तो नहीं बुलाया। तो बाबा मुस्कुराते थे, हर आत्मा का पार्ट अपना है। हर आत्मा की आयु तो आप पूछो तो 5000 ही है, उससे ज़्यादा किसी का है नहीं। सृष्टि चक्र में आएंगे, पूरा आएंगे तो 5000 है, एक भी ज़्यादा नहीं बढ़ा रहे हैं। तो हमको यहाँ क्यों नहीं लाया, यहाँ क्यों नहीं किया। पर मुझे ऐसा कोई भी इसमें एक भी ऐसा नहीं लगता है कि कह दे मेरा पार्ट अच्छा नहीं है। हर एक ऐसा समझते हैं कि बहुत अच्छा है, और आईना देखते हैं तो अपना ही बहुत अच्छा लगता है सबको। तो भगवान ने तो पूरी सृष्टि का जो कारोबार है इतना एक्यूरेटली, हम सब खुश है। पहली बात तो हमको ये मालूम पड़ा जब बाबा के पास आए, तो सबसे बड़ी चिंता दुनिया में एक ही है, हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे तो क्या होगा, आपका क्या होगा। इस तरह से दुनिया में एक आवाज़ है। पर यहाँ आते ही बोला आप तो नहीं मरने वाले हैं, अमर आत्मा है हम। ये जब से परिचय हमको बाबा ने पक्का कराया, तो इसीलिए हमको ये चिंता नहीं है कि अभी हम क्या है क्यों है, ये प्रश्न नहीं है। मैं कभी कभी मम्मा के अनुभव जो देखा है सबको सुनाता हूँ कि हम सबके पास डिक्शनरी होती थी, कुछ भी देखना हो तो डिक्शनरी में देखते थे। पर मम्मा के पास जो डिक्शनरी बाबा के लिए जो होता था, तो उसमें एक ही शब्द होता था। कुछ भी बाबा कहे, बाबा के सामने मम्मा का एक ही था, जी बाबा, जी बाबा। तो वही हमारे मन में भी आ गया कि जो बाबा कहे वही हमको करना है। कई बार पूछते हैं श्रीमत क्या है, हमको कौन मत देता है। तो मैं कहता हूँ जो भी मुरली है वही हमारा श्रीमत है, इसमें किसी का भी मनमत नहीं है। स्वयं परमात्मा चाहे मम्मा को, बाबा को, दादियों को सुन रहे हैं, अभी बाबा ने अपना कार्य कर दिया है, जो सब बच्चों को खुशी दे दिया है। तो बाबा ने भारत को विश्व गुरु बनाने की जो बात कही है, जो आज जैसे बाबा उस बात को भी विश्व का सामने करके दिखाया है। तो इसीलिए हम आत्माओं को जो भी पार्ट बाबा ने दिया है उसमें बताऊं, जो विशेष पार्ट माताओं को बाबा ने दिया, जो आज दूसरे फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक नहीं हुआ है, अभी तक भी भाइयों का है, परंतु
बाबा ने जो किया है और वही 100% सक्सेसफुल है। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर भी कई बार यहाँ आके देख के गए हैं और हमको भी समय पर समय बोलते भी है कि आपकी जितनी जो नेटवर्क है, जो कार्य है, वो कोई और नहीं कर सकते हैं। तो ये क्रेडिट भी बाबा माताओं को ही दिया है। तो इस समय पर कभी कभी हम बच्चों को प्रत्यक्षता की बात चलती है कि अभी भी संदेश देना बाकी है, बाबा की प्रत्यक्षता बाकी है। तो एक दिन बाबा ने मुरली में ही बोल दिया, भाई ब्रह्मा कुमारियों का तो प्रत्यक्षता हो गई है, बाबा का कब होगा? इनका कोई बाप भी तो होगा। तो हम लोगों को आता है कि ऐसा हम क्या करें जो बाबा की प्रत्यक्षता हो। तो आप सभी यहाँ आए हैं, कोई तो लक्ष्य लेके आए हैं। आना ही है, बाबा का घर है। यहाँ से ही तो बाबा ने सारे विश्व को बाबा का संदेश दिया है। ज्ञान तो पहुंच गया है। सारे विश्व में जो हमारे कोरोना हुआ उसके बाद जो भी सेवा का रूप बदला और अभी भी जो सोशल मीडिया द्वारा जो चल रहा है, बाबा का संदेश तो घर घर में पहुंच रहा है। परंतु ब्रह्मा कुमारियां जितना जानते हैं, तो वैसे ही जो बाबा ने कहा था वही है, वही है, वही है, या यही है, यही है, यही है, वही है, फिर भी कह रहे हैं। अभी सारे भारतवर्ष में, विश्व में शिव बाबा के लिए महिमा करते हैं अपने अपने हिसाब से। परंतु यही है, तो इस एक बात की थोड़ा सा अभी भी मार्जिन है। तो ये जो आप सभी बाबा के घर आए हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप सबको सोचना है कि बाबा की प्रत्यक्षता कैसे होगी। तो आपको जितना ये ज्ञान है दूसरों को नहीं है, क्योंकि आप सब ने एक ही प्रयास किया है कि बच्चे हमारे ऐसे बने जो माँ बाप का नाम बाला करें। एक ही लक्ष्य, सभी माँ बाप, भले वो एजुकेशन देने में हो या डॉलर कमाने में हो, किसी भी प्रकार से हो, कि हमारे बच्चे हमारा नाम बाला करें। मैं समझता हूँ शिव बाबा ने भी इतने साल पढ़ाए हमको। ऐसा कोई टीचर इस दुनिया में नहीं है जो इतना साल पढ़ाता हो, ऐसा कोई स्कूल भी नहीं है। मुझे कभी कभी बाबा कहते हैं ना, जो लास्ट जो है वो फास्ट है। तो मैंने कहा लास्ट सो फास्ट है। हम लोग इतने दिनों से अमृत वेला किया, मुरली सुना, इतनी सेवा किया, तो ये अभी अभी आए तो फास्ट हो गए। हो सकता है कि दूसरा जन्म लिया हो तो हो सकता है। बाकी तो क्योंकि मैं कई बार सुनता हूँ, हमको ज्ञान में ये बच्चे ने लाया, ऐसे बोलते हैं। और ऐसे भी माँ बाप है, कहते हैं कि भाई इसके सामने तो हम बोल भी नहीं सकते हैं, इतना इसके अंदर ज्ञान है।
तो वो तो हम देख रहे हैं विचित्र, फिर भी प्रत्यक्षता जो बाबा कहते हैं ना, बाबा की प्रत्यक्षता। और एक बाबा ने गुप्त रूप से एक बात बताई थी, जो आद सो अंत, ऐसा एक, कभी कभी बाबा कहते थे गुड़ जाने गुड़ के गोत्री जाने, तो इसी प्रकार ये जो बाबा कहते थे जो आद सो अंत, तो मुझे भी ऐसा लगता है कभी कभी, इतनी बड़ी यज्ञ बाबा विश्व संस्था बनाया, तो इसकी स्थापना जो जब कराची में हुआ, वहाँ तो कोई ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ तो थे नहीं जो किसी को संदेश दे दे, किसी को ले आवे, किसी को ये करे। जब मैंने भी देखा था लगभग 380 बहनें बाबा ने देवियाँ बना करके मधु यहाँ अबू लाए थे। तो इनको किसने मैसेज दिया, कैसे आए? तो हम देखते हैं तो उस समय पर दो बात थी। एक है जो बाबा को बहुत हम कहते थे, बाबा एक चाबी जो आप रखे है ना, तो वो हमको भी थोड़ा दो ना। कौन सी? जो कहते हैं ना साक्षात्कार होता है, तो हम जिसको चाहे थोड़ा सा साक्षात्कार करा सके तो प्रत्यक्ष हो जाएगा, पर वो बाबा दे नहीं रहा है। बाबा ने कहा नहीं। परंतु दूसरी एक चीज है, जो भी उस समय पर आए थे बाबा तक, तो उस समय पर एक शब्द था, दृष्टि। बाबा को देखते ही हम बन गए, मम्मा को देखते ही हम बन गए, दादी को देखते ही हम बन गए। और जब भी हम आते थे तो ज्ञान तो सुनते हैं पढ़ते हैं, परंतु दृष्टि दृष्टि, जहाँ भी खड़े होंगे दृष्टि लेने का। तो वो समय अब हम सब बच्चों के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। ज्ञान तो सबने सुना है, जितने भी संबंधी है, मित्र है, दोस्त है, इन सबको सुना दिया है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है, हमको दूर से देखे तो अभी तो ये शुरू करेगा तो बंद नहीं करेगा। तो ज्ञान तो दे दिया है, ज्ञान तो सबको पहुंच गया है, परंतु दृष्टि का जो पार्ट है वो बाकी है। वैसे भी आप सबने थोड़ा सा तो अनुभव किया होगा, जिसको ये मालूम हो जाता है कि ये ब्रह्मा कुमारी है, ब्रह्मा कुमार है, तो जो फर्स्ट टाइम जिसको मालूम है वो आते हैं, तो आजकल थोड़ा सा यूं करने का अभी शुरू हो गया है। परंतु जो सारे दुनिया में प्रत्यक्षता जो हम चाहते हैं बाबा का, तो उसके लिए ये जो दृष्टि का पार्ट जो है वो अभी शुरू हो रही है। उसके लिए क्या करें? ज्ञानी तो आत्माएं हैं, अमृत वेला भी उठते हैं, बहुत अच्छा सेवा भी कोई कम नहीं है, कितनी सेवा करते हैं, परंतु दृष्टि जिसको हम कहते हैं, जो आपकी नज़र में बाबा दिखाई दे, तो वो है पावर ऑफ साइलेंस। जैसे हमसे पूछते हैं ना, ये इतनी बड़ी सृष्टि है, ये विनाश कैसे होगा, तो साफ उत्तर देते हैं, अरे इतने बड़े बड़े तो बॉम्ब्स बना के रख दिए हैं, जो एक सृष्टि क्या ऐसे 100 सृष्टि हो तो भी खत्म हो जाए,
इतना सब कुछ बना के रख दिया है। तो बाबा की प्रत्यक्षता के लिए भी जो सबसे बड़ा बॉम्ब जो है वो है पावर ऑफ साइलेंस, शांति की शक्ति कहते हैं। जब तक हम अपनी वाचा, मन, बुद्धि तो वैसे भी चुप रहता है, कई बार हम सब कुछ देखते हुए भी चुप है, कुछ नहीं बोलते हैं, परंतु वाचा से ही संसार चलता है। पर उससे ज़्यादा हम बच्चों का मन भी चलाता है। यहाँ तो सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं हम सभी कि आप जो सोचो वो आप कर लेते हैं, सफल होता है। तो मैं देख रहा हूँ आप सभी यहाँ तक पहुँचे हैं, तो ये आपका प्रैक्टिकल संकल्प है, आपने सोचा वो कर लिया। परंतु उससे एक कदम आगे है, जो आप सोचे, जो दूसरों के तक वो पहुँचे, उसके लिए थोड़ा सा अभी और चाहिए। जो अपने आप, आज मुरली में एक शब्द था, मेरे से किसी ने पूछा इसका क्या मीनिंग है, बख्तावर, वारिस बच्चे, वो कौन है? तो बाबा को ऐसे देखते थे, मुझे भी याद है, मैं जब भी ब्रह्मा बाबा के सामने आऊं तो मुझे शिव बाबा के अलावा मैंने कभी सोचा भी नहीं है ये ब्रह्मा बाबा है, नहीं। ब्रह्मा बाबा के सामने जाता था तो मुझे शिव बाबा ही दिखाई देता था। तो शिव बाबा को देखना, शिव बाबा दिखाई देना, वो समय अभी आ चुका है। और धीरे धीरे जो बच्चे निमित्त है, जो बच्चे बख्तावर है, बाबा के है, निश्चय बुद्धि है, तो वो अभी ज्ञान से प्रत्यक्षता नहीं, वो तो बाबा भी कर रहा है, राष्ट्रपति भी बना दिया, सारे विश्व में ब्रह्मा कुमारी इसका हर रोज कोई ना कोई रूप से प्रत्यक्षता होती जा रही है। परंतु हर बाबा के बच्चे से ये दिखाई दे, यही है, यही है, ये बाबा के हैं, ये शिव भगवान को प्राप्त किए हुए बच्चे। मैं आजकल कभी कभी बोलता हूँ, भारत में भक्ति तो बहुत है, अथाह है। जहाँ भी जाएंगे एक भगवान की मूर्ति, देवी की मूर्ति है वहाँ, और खुश हो जाते हैं, जैसे सब कुछ प्राप्त किया ऐसा इनको महसूस होता है। तो क्या हम बच्चों को भी ज्योति स्वरूप जो शिव बाबा का देखते ही हम खुश हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं? या जो भी आप चित्र देख रहे हैं, तो ये देखने से आपको संपूर्ण जैसे अनुभव हो जाती है, खुशी हो जाती है, जैसे भक्तों को होता है? ये तो ज़रूर है, मधुबन आ गए, मधुबन का खुशी, मधुबन का आनंद वो तो है ही, अपना घर का, बाबा का घर का। परंतु शिव बाबा का जो आनंद है, उसमें थोड़ा सा शायद परिचय में हमारा जो शिव बाबा है, वो एक जगह में एक चित्र बना के रखने वाले बाबा नहीं है। शिव बाबा चैतन्य है, चिदानंद स्वरूपम।
हमारा बाबा चैतन्य है, उसका कोई हम मूर्ति बना के रख नहीं सकते हैं। तो एक मुरली में बाबा ने ये भी कह दिया कि ये ज्योतिर्लिंग कहते हैं, मैं लिंग नहीं हूँ भाई, मैं तो ज्योति स्वरूप हूँ, ज्योति बिंदु हूँ, पर चैतन्य है। ये साइंटिस्ट समझ गए हैं कि भाई जितना छोटा उतना पावरफुल है। जो बड़े से बड़ा बॉम्ब किसको कहते हैं? छोटे से छोटे, इससे भी छोटा। तो इसी प्रकार हम सब का जो बाबा है वो छोटे भले है पर चैतन्य है, वो उनका मूर्ति नहीं बन सकता है। तो जैसे आप सबको जो भी आपका परिवार है तो चैतन्य है तो ही आपको आनंद आता है। भले शरीर है, सब कुछ है, चैतन्य में है तो, नहीं तो क्या कहेंगे नहीं है। तो ऐसा कहे, ऐसा कोई है कहते कि अभी तो बाबा नहीं है, कोई भी नहीं हाथ उठा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा बाबा जो है वो चैतन्य है। दूसरा, शायद ही किसी ने इतना बोला होगा जितना बाबा ने 87 ईयर्स, बाबा ने हर रोज मुरली हमको दिया है। तो हमारा बाबा बोलने वाला बाबा है, गूंगा नहीं है। आपने कभी भी भोग तो सभी भगवान के सामने रखा है, खाते हुए भगवान को देखा है कभी? एक बार आया था गणेश को, हमने दूध पिलाया, वो पी गया, ऐसा सारा इंडिया में एक न्यूज़ आया था। तो आपको कभी कभी सीन याद आता है जब गुलजार दादी के द्वारा जब दादियाँ खिलाते थे और बाबा उठा के आपके तरफ देते थे, तो क्या हम कहे मेरा बाबा खाता पीता भी है? और कोई मूर्ति उसको कभी कभी प्रोसेशन में ले जाते हैं, वो रथ में रख के, खुद तो नहीं जाता है, रथ में रख के थोड़ा सा घुमाते हैं। पर मैंने देखा है हमारा बाबा चलता भी था। वो भी सीन याद आता है मुझे, सभा में सब बैठे हैं, बाबा संदली से आकर के बच्चों के बीच में आता जाता हुआ सीन भी मुझे याद है। और पांडव भवन से एक बार ज्ञान सरोवर में भी बाबा आए थे, बाहर भी आके जैसे सब बच्चों से हाथ हिलाते हुए, म्यूजियम में भी आए थे। हमारा भगवान चेतन भी है, बोलता चालता भी है, सब बच्चों से मिलते भी है। ऐसा कोई मूर्ति नहीं जो कहे कि हमारे घर में आता है वो। ऐसे कई बच्चे हैं जो कहते हैं हमारा तो खटिया हिला देता है। तो साथ का अनुभव, जितने भी आप सब बैठे हैं ना, तो मैं आपसे पूछूं बाबा आपके पास है? देखो ना, हर एक बोलेगे बाबा मेरे पास है। तो ऐसा भगवान कोई है प्रैक्टिकली जो इस समय पर बाबा, क्योंकि मुझे याद है बाबा अव्यक्त हुए, ब्रह्मा बाबा, तो मैं पहली बार अव्यक्त बाबा से मिल रहा हूँ। मैं गुलजार दादी जी को नहीं जानता था कौन है, क्योंकि बाबा मम्मा और दादियों के बाद किसी को नहीं जानते थे। तो सामने जैसे बैठा ही था, तो जब बाबा ने मेरे से पूछा बच्चे सुनाओ, जैसे मैं ब्रह्मा बाबा को सुनाता था, परंतु इनके सामने अभी मैं जानता ही नहीं उनको कैसे सुनाऊं। तो देखा बच्चा कुछ बोलता नहीं है, तो बाबा ने कहा बच्चे आपने बताया था कि बाबा आप साउथ में आना, बेंगलोर
तो डॉक्टर मना करते थे, नहीं तबीयत नहीं है, बाबा नहीं आएगा। तो बाबा ने कहा अभी तो मैं फ्री हो गया हूँ, अब तो मैं जहाँ चाहे मैं आ सकता हूँ। मैंने कहा बच्चे को खुश करने के लिए बाबा कह रहा है। फिर भी मैंने कुछ नहीं बोला, नहीं तो बाबा के पास आते ही सारा समाचार सुनाते थे। बाबा ने देखा ये कुछ नहीं बोल रहा है, तो बाबा ने कहा मैं सुनाऊं। मैं तो ऐसा शॉक हो गया, तो मैंने कहा ये क्या कह रहे हैं बाबा, मैं हजारों किलोमीटर दूर वहाँ रहता हूँ, वहाँ जो करता हूँ, तो बाबा कह रहे मैं सुनाऊं वहाँ का समाचार। फिर भी मैं समझा नहीं, बाबा कुछ करने के लिए मुझे कहते हैं। तो जैसे ही बाबा ने शुरू किया, बच्चे आप यहाँ गए थे, ये सेवा किए थे, ये हुआ, मुझे तो ऐसा लगा कि रामायण में एक सीन था कि भाई सीता कहती है कि धरती माँ तो मुझे अपने गोद में ले लो। तो मैंने विश्वास नहीं किया, स्वयं ईश्वर मेरे सामने बैठे हैं और मुझे बता रहे हैं। तो किस तरह से बाबा हमारे साथ है, सदा है, वो अनुभव भी बाबा ने कराया था। ऐसा कोई इस सृष्टि में और कोई आत्मा नहीं है जो ये कह दे कि भाई मैं आप सबके साथ हूँ। तो ये अनुभव भी आप सभी को बाबा अभी करा रहा है। कभी ये नहीं सोचना मैं अकेला हूँ, मेरा कौन है, मैं क्या करेंगे। तो मेरा बाबा की शक्ति ये भी है, जो बाबा को बच्चे जितना प्यारे है और कोई नहीं। कभी कभी पूछते थे कि हम ज़्यादा बाबा को प्यार करते हैं या बाबा हमको ज़्यादा प्यार करते हैं। जो कहते हैं बाबा ज़्यादा प्यार करते हैं वो हाथ उठावे। देखो, तो इसीलिए हमारा बाबा जो है वो चेतन भी है, बोलता चालता भी है, खाता पीता भी है। आपको पहले बता दिया यही खाना है, दूसरी नहीं। आज सारी दुनिया कह रही है वेजिटेरियन वेजिटेरियन, तो हम लोग बाबा के जिस दिन बने उस दिन से हम सभी अपना खान पान सब चेंज कर दिए। बाबा को भोग लगाए बिना हम कुछ नहीं खाना पसंद नहीं आता है। तो इस प्रकार ये जो प्रत्यक्षता, जो स्वयं भगवान, चेतन भगवान, सर्वशक्तिवान, एक छोटी सी मैं ये कहूँ भगवान को कमी है एक चीज़ का, ये संसार के लिए इनको एक थन चाहिए। जैसे ब्रह्मा का शरीर लिया ना, तभी तो हम सबसे मिले। अभी उसका भी पूरा हुआ, पर कुछ ऐसे भी लोग हैं अभी उसका लाभ उठा रहे हैं। अभी बाबा यहाँ आ रहा है, बाबा यहाँ आ रहा है, कैसे आएगा तेरे पास? पर हमारे पास तो आएगा ना। जो दिल के बच्चे, सच्चे बच्चे, बाबा किस बच्चे से राजी है? सच्चे दिल के। तो बच्चों के पास ही बाबा आता है। तो बाबा हम बच्चों के साथ है। तो इस बात को दुनिया के सामने भाषण करके नहीं बताना है, जैसे अभी बता रहे हैं बाबा हमारे में आ रहा है, आ रहा है, नहीं। जैसे बाबा को हमने जाना, अनुभव किया, तो ऐसे सच्चे दिल के बाबा के बच्चे जो है, उनके चेहरे से, उनकी दृष्टि से, उनकी संकल्प से, संकल्प का बाबा ने बहुत पहले भी हम लोगों को बताया था। बच्चे जो आप सोचो वो हो जाएगा, और सचमुच हो रहा है। आपने सोचा आगे, बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला होगा कि भाई नहीं नहीं अभी नहीं जाना, अभी ये है वो है, ऐसा है वैसा है,
बहुत कुछ बोलते हैं, कोई ये नहीं कहते कि भाई आ जाओ, पर आपने सोचा आ गए यहाँ। तो इसी प्रकार इस समय पर हम बच्चों को भी ये बताना होगा कि बाबा हमारे साथ है, और कभी कभी थोड़ा सा अपनी मन को भी, क्योंकि मैं गुलजार दादी जी का एक अनुभव सुनाता हूँ। जब दादी आ जाती है नीचे शरीर में, जैसे ही उठ के खड़ी हो जाती है, तो जो भी हम भाई बहनें आसपास में हैं ना, तो हम यही कहते थे, दादी बाबा ने आज ये सुनाया इतना अच्छा। तो दादी घड़ी घड़ी पूछती थी, क्या सुनाया बाबा ने, क्या सुनाया, ऐसा। तो समय ऐसा आ गया है, हम बच्चों को भी इतना इनोसेंट तो रहना पड़ेगा। मना दादी को कुछ नहीं पता होता था, सारा विश्व को बाबा ने एक ऐसा मुरली सुनाया जो हम सब बच्चे नाचते हैं, पर दादी को कुछ नहीं मालूम। माना दादी का मन तो वहाँ नहीं। मैं ये नहीं कह सकता कि भाई ब्रह्मा बाबा का नहीं, ब्रह्मा बाबा तो दोनों सुनता था। शिव बाबा जो भी सुनाता था, तो बाबा ने एक दिन बोला, नंबर 1 कौन है जो बाबा की मुरली सुनने वाले। हम सामने बैठे थे, हम समझा हम सुन रहे हैं, फर्स्ट लाइन में बैठे हैं। तो बाबा ने कहा, नहीं मैं सुन रहा हूँ, देखो मैं यहाँ हूँ। तो ब्रह्मा बाबा को ये नशा था। तो कभी कभी बाबा का कभी मुख भी चल जाता था, एक शब्द ऐसे बोल देते थे, बाबा मैं बुद्धू नहीं हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। मैंने कहा ये किसने बोला? तो हम हंसते थे कि ब्रह्मा बाबा का पार्ट दूसरा है, वो कभी रिपीट नहीं हो सकता है, वो तो नंदी जो है वो नंदी ही रहेगा। परंतु गुलजार दादी जी का पार्ट जो है, दादी को कुछ नहीं मालूम जब नीचे आती है, एक अक्षर भी नहीं। जब हम सुनाते थे फिर दादी पढ़ती थी, दादी खुश होती थी। तो ऐसे हम आत्माओं को अभी इस समय पर बाबा की प्रत्यक्षता, बाबा हमारा साथ है, सबने हाथ उठाई है। तो इस बार बाबा को यहाँ छोड़ के तो नहीं जाना है, आपको साथ ले ही जाना है। पर बाबा की प्रत्यक्षता के लिए बाबा को आपको अपना तन को, मन को देना पड़ेगा। कई बार मैं कई भाई बहनों से पूछता हूँ, तो आप जब भाषण करते हैं, बहुत सभा होती है ये, तो आपको क्या अनुभव होता है? तो उनका कहना ये है कि मैं शुरू तो ज़रूर करता हूँ, पर मुझे नहीं पता कि भाई मैंने क्या बोला। तो क्या आज हम बाबा को ये वायदा करें, तो बाबा को जब चाहे कोई भी आत्मा हमारे सामने आता है, तो उनको 1 सेकंड के लिए भी हम लोग ऐसे साइलेंस में दृष्टि देते, जो अभी तक तो क्या करते हैं, ओम शांति शुरू, पर 1 सेकंड भी बाबा को बुला करके, बाबा इस आत्मा को भी आप अनुभव करो। वो जो साइलेंस का आपका जो फेस है, जैसे गुलजार दादी के तन में जैसे ही बाबा आता है, वो फेस ही दूसरा हो जाता है। हम लोग सबको बोलते थे बाबा आ गया, बाबा आ गया, क्योंकि फेस ही चेंज हो जाता था। तो ऐसे ही अभी भी हम बच्चों का ये दृढ़ निश्चय हो तो हो सकता है। तो ये कार्य आपसे अपेक्षा मैं आज इसीलिए कर रहा हूँ। कुमार कुमारियाँ तो ठीक है, बाबा की सेवा किया कर रहे हैं, निमित्त है, टीचर है, सब कुछ ठीक है, पर शिव शक्ति किसको कहते हैं? तो सिर्फ शक्ति नहीं कहते हैं, शिव शक्तियाँ। तो दोनों ने अपना जीवन में
जो इस दुनिया में हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है, जो आप सबने करके दिखाया है दुनिया को। तो इसीलिए आपसे बाबा भी एक्सपेक्ट करता है, आपको ही ये काम करना है जो कैसे ये लोग कर सकते हैं, ये शक्ति इनके अंदर कहाँ से आया। तो इसीलिए मैं भी आप सबको बाबा के तरफ से दिल से धन्यवाद भी देता हूँ, थैंक्स भी देता हूँ, और आप सबको बाबा की प्रतीक्षता करना है और कराएंगे, ऐसी आशा रखता हूँ। ओम शांति। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। जैसे गगन में चाँद चलता है, उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। जैसे गगन में चाँद चलता है, उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग